हेलो जी, आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन महीने की आप लोगों के घर में सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगी सभी लोगों से, अगर हो सके तो बुरा मत लगाइएगा, क्योंकि ये आपके भले के लिए है और आपके परिवार के हित के लिए है। एक्चुअली कल रात को क्या हुआ कि लगभग 12 साढ़े 12 बज रहे थे। ठीक है ना। हम लोग घर का काम कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ। ठीक है। वो अपना कुछ काम कर रहे थे, मैं अपना कुछ काम निपटा रही थी। तो हमने बाहर बालकनी में जाकर देखा कि बहुत सारे आवाज़ें आ रही थी। तो हमने पता है क्या देखा, वहाँ पर एक गाड़ी वाले ने इतनी जोर की टक्कर मारी सामने वाले को कि वो बंदा वहीं पर ढेर हो गया। और उसके बाद फौरन लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया और वो आदमी को लेकर चला गया। और जो लड़के थे ना, वो 3-4 लड़के थे, अगर आप देखते तो कहते कि ये लड़कों को बाइक किन्होंने दिया। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि माता पिता जो लोग भी अपने बच्चों को बाइक देते हो या कोई चीज़ भी अगर देते हैं ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी सिखाइए अपने बच्चों को। आप एक बात बताओ, उन बच्चों को जो उम्र जो था बच्चों ने काम किया, वो तो अब जेल में ही रहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखा है तो उनको तो बेल मिलेगी नहीं, तो उनका तो ज़िंदगी खराब हो गया। और यदि मिल भी गया मान लो और आप छुरा भी लिए, तो आप अपने बच्चों का नुकसान करोगे ना, कल को तो फिर वो दूसरे काम करेंगे, है ना। तो इसलिए कभी भी अपने बच्चों को बाइक देते हो या कोई चीज़ भी देते हो तो उसको ये बताया करो कि भाई कितने तक चलाना है, कैसे चलाना है। क्योंकि ना जो बाइक चलाता है उसका नुकसान तो होता ही होता है, पर जो सामने वाला होता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होते हुए भी उसे बहुत भरपाई भुगतनी पड़ती है उसके परिवार वाले को। और एक बात बताऊं, जरूरी नहीं होता है कि हर कोई पैसे वाला होता है जो इलाज करा पाए। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हमने देखी है कि सामने वाला ना नहीं कर पाता है, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो करा पाया। मान लो कभी कभी अगर जो एक्सीडेंट किया वो भाग गया, तो फिर उस जो बंदा घायल हुआ है या जिसका बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, तो उसको इलाज कैसे करेगा। उस फैमिली के पास अगर मान लो पैसों का नहीं होगा तो कैसे करेगा। तो उसके लिए तो समस्या है ना, वो तो मर जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप लोग जब भी बाइक चलाओ या कोई चीज़ चलाओ ना, तो सामने वाले को देखकर और अपने घर वालों को याद जरूर करना कि हाँ मुझे कुछ हो गया ना तो मेरे घर वाले को क्या होगा। अगर ये सारी बातें अगर हम सोचकर सफ़र करेंगे या कहीं हम आएंगे जाएंगे भी ना तो हमें नुकसान होगा ना ही सामने वाले को होगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। खासकर आजकल के बच्चों को हम देखते हैं ना, आजकल के बच्चों को तो हमें बहुत तरस आती है, बहुत दुख होता है कि माँ बाप चीज़ तो दे दिए और पर बच्चे कैसे उसका यूज़ करें ये नहीं जानते। हालांकि माँ बाप की भी गलती नहीं होती, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं जहाँ तक हमें पता है। पर कोई माँ बाप जो पैसों का रवाब होता है, जो कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं ना, तो वो लोग माँ बाप गलत करते हैं। क्योंकि आप पैसों से हर कुछ खरीद सकते हैं, किसी की ज़िंदगी नहीं खरीद सकते हैं। क्योंकि किसी की ज़िंदगी खरीदना, देना, लेना, ये सारे ना ये ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है। हम चाह कर भी ना कभी कभी हमारे पास करोड़ों की संपत्ति हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं कल, तो क्या उनके पास पैसे नहीं होते हैं ना, पर पैसे होते भी वो जान गंवा देते हैं। ठीक वैसे ही कभी कभी पैसा भी काम नहीं आता है। तो इसलिए ना इंसानियत रखिए, मानवता रखिए, और कभी भी ऐसा काम करने से ना 100 बार सोचिएगा अपने परिवार के बारे में कि अगर आपको कुछ हो गया, सामने वालों को तो जो होगा, पर यदि आपको कुछ हो गया तो आपके घर वाले को कौन देखेगा, कौन करेगा उनकी परवरिश। या अगर आप घर के एक ही सदस्य कमाने वाले, तो आपके घर को कैसे कोई चलाएगा, दूसरा कोई चलाएगा नहीं ना। तो ये बात सोचकर आप कोई भी काम किया करो। तो यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, भगवान करे कभी भी किसी भी माँ बाप को ऐसी परिस्थिति देखना ना पड़े। तो यही कहना था कि बच्चे भी आजकल जो बाइक वगैरह चलाते वो भी सावधानी से चलाएं, ऐसी लापरवाही और गलती ना करें, हमारी यही विनती है। तो यही कहना था, और भगवान करे आप लोग सभी अच्छे रहे, मस्त रहे। बस हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी किसी माँ बाप को कभी भी बुरी परिस्थिति से गुजरना ना पड़े। बहुत ही वो जो स्थिति होती है ना, बताना मुश्किल होता है। एक माँ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक बहन के लिए बहुत दुखद होती है। इसलिए कभी भी ऐसी स्थिति मत लाइएगा। आप लोग सावधानी से जाइए और सावधानी से धीरे जाइए,
देर से ही पहुंचिएगा पर पहुंचिएगा तो सही, है ना। तो यही कहना था। और यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और हाँ सोचना जरूर इस बात के लिए, ठीक है ना। एंड बाय बाय, टेक केयर।